कहते हैं भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। फूल नहीं बन सकते तो कांटे बनकर मत रहना। तुम यहां से कुछ लेकर जा तो नहीं सकोगे, लेकिन हाँ, देकर जरूर जा सकोगे। और वो देना क्या है? प्रेम। अगर हम दूसरों के काम आ सके तो इससे बड़ा कुछ देना नहीं होता इस संसार में। एक बार क्या हुआ, एक सेठ सुबह सुबह बाहर घूमने निकलते, मॉर्निंग वॉक पर। कुछ दूरी पर मार्केट होता है, तो वहां से वो गुजर रहे होते हैं उस मार्केट की तरफ से। तभी देखते हैं कि सुबह सुबह किसी ने ठेला लगाया हुआ है, उस पर बहुत सारे केले रखे हुए हैं। वो केला बेच रहा था, तो उनके मन में आया कि क्यों ना कुछ केले खरीद लूं, ताकि सुबह का नाश्ता हो जाएगा। वो ठेले वाले के पास जाते हैं और केले का भाव पूछते हैं। ठेले वाला बताता है दर्जन का 45 रुपया। फिर वो सेठ बोलते हैं कि नहीं नहीं, बहुत महंगे बता रहे हो, इतना नहीं होना चाहिए, इतना में देना है। वो ठेला वाला बोलता है कि नहीं साहब, इतना में मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा खरीद खरीद रेट भी उतना नहीं पड़ता। मैं उतना में नहीं दे सकता, मुझे घाटा लग जाएगा। दोनों में थोड़ा सा बहस होती है। केले वाला केला नहीं देता है। वो सेठ वहां से कुछ आगे बढ़ते हैं, 2-3 कदम ही चले होते हैं, तभी देखते हैं कि एक महिला उस ठेले वाले की दुकान पर जाती है और पूछती है कि भैया, केला कैसे है? वो ठेले वाला बोलता है एक महिला को देखकर कि 5 रुपए दर्जन। वो पीछे मुड़कर देखते हैं सेठ जी कि ये कैसा इंसान है, मैं गया केले का भाव पूछ रहा हूँ, ये मुझसे 45 रुपए दर्जन बता रहा है, और एक महिला को देख के सीधे भाव कम कर दिया, 5 रुपए दर्जन बता दिया। ये तो बहुत ही ना इंसाफी है। वो रिटर्न उस केले वाले के पास जाते हैं, वो सेठ, और उनसे पूछते हैं ये क्या बात हुई? अभी अभी मैंने आपसे रेट पूछा कि कैसे दर्जन है, तो आपने हमें 45 का बताया, और महिला को देखते ही आपकी नजरें पलट गई, सीधे 5 रुपये बताया। जब वो महिला चली गई केले लेकर, तब ये पूछते हैं, वो केले वाले बोलते हैं कि आपको पता है ये महिला कौन है? ये महिला बहुत ही भली और नेक दिल वाली महिला है। इनके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे, 2 बच्चे हैं, जैसे तैसे अपना गुजारा करती हैं। ये इतनी खुददार हैं कि अगर कोई इनका हेल्प भी करना चाहे तो ये किसी से हेल्प नहीं मांगती। मेहनत मजदूरी करके अपना जीविका चलाती हैं, 2 बच्चे को पालती हैं, जैसे तैसे इनका घर चल रहा है, जैसे तैसे गुजारा कर रही हैं। कभी खाने को नहीं होता, कभी कुछ नहीं होता, फिर भी किसी के सामने ये हाथ नहीं पसारती, ये मुफ्त का किसी से कुछ नहीं लेती। इतनी ये खुददार महिला है। बहुत सारे लोगों ने चाहा इनको हेल्प करने के लिए, लेकिन इन्होंने मना कर दिए। तो हमें भी
लगा कि हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। हमने भी बहुत बार कोशिश की है, लेकिन ये मना कर देती कि नहीं नहीं, मैं काम करके अपना कर लूंगी, मुझे नहीं चाहिए। इस वजह से कोई चाहकर भी इनका हेल्प नहीं कर पाता। तो जैसे ही ये आती है कभी हमारी दुकान पर फ्रूट्स लेने के लिए, तो हमें बहुत ये भाव होता है कि हम कैसे इनका हेल्प करें। तो मैं सीधे रेट कम कर देता हूँ, इसलिए कि अगर फ्री में देता हूं तो ये लेकर नहीं जाएंगी। तो इसलिए 5 रुपया बताता हूँ, और ये बहुत ही सीधी सादी भोली भाली है। इनको रेट का पता नहीं होता कि कितना में मिलता है। तो 5 रुपया देती है और मैं बहुत सारा फ्रूट इनके झोले में रख देता हूँ, ये लेके चली जाती। और एक बात और, ये जिस दिन मेरे ठेले पर आती है, कोई भी सामान खरीदती है, कोई भी फ्रूट खरीदती है, उस दिन मेरा दुकान बहुत चलता है। इतना चलता है कि मैं बता नहीं सकता, इतना चलता है। तो जैसा कि ठेले वाले ने बताया कि जिस दिन वो आती है उनका दुकान बहुत चलता है, बल्कि उसने बताया कि मैं उनको हेल्प नहीं कर रहा, बल्कि उनके वजह से मुझे बहुत मुनाफे हो जाते हैं, बहुत प्रॉफिट होता है जिस दिन भी वो मुझसे सामान लेकर जाती है। ऐसे ही हम सबके जीवन में भी है। हमें लगता है कि हम कर्म कर रहे हैं, इसके वजह से फल मिल रहा है, हम पूरे फैमिली को चला रहे हैं। हर व्यक्ति का ये होता है कि हम पूरा कर रहे हैं, लेकिन अगर घर में 5 मेंबर है तो जरूरी नहीं है कि कोई अगर मेहनत कर रहा है, कर्म कर रहा है, उसी की वजह से पूरा फैमिली चल रहा है। जरूरी नहीं है। कभी कभी किसी के होने से भी, उसके भाग्य से वो घर चलता है। किसी के भाग्य से किसी का नसीब चलता है, कभी कभी ऐसे भी होता है। जरूरी नहीं है कि जो काम करता है उसी के वजह से घर चलता है। कभी कभी जो काम नहीं करता है, पड़ा रहता है, उसके भाग्य की वजह से भी घर चलता है। एक कहानी भी है कि एक बार एक बस में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, बस चल रही थी, ये सच्ची घटना है। और अचानक से किसी जगह पर एक बूढ़े व्यक्ति, उनके पास पैसे नहीं था, कंडक्टर ने उन्हें पैसे मांगे और उन्होंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं दे सकता। उनको बहुत भला बुरा सुनाए जो उस बस वाले थे। तो बहुत भला बुरा सुनाए कि जब पैसे नहीं था तो बस में क्यों चढ़ा, ये सोच लेना चाहिए था। बहुत भला बुरा सुनाया। वो उनसे रिक्वेस्ट करते रह गए कि बाबू मुझे उस जगह जाना है, मुझे छोड़ दो, उस जगह जाना है, मेरे पास पैसे नहीं है, बहुत जरूरी है जाना। वो रिक्वेस्ट करते रहे, लेकिन बस वाले नहीं माने और उनको जहां जाना था वहीं वहां नहीं छोड़ करके बीच रास्ते में उतार दिए। बीच रास्ते में नहीं, मेरे बस से उतर जाओ। वो बूढ़ा व्यक्ति जब बस से उतरता है, जैसे ही बस से उतरता है, बस थोड़ा दूर चलता है, तब तक एक ट्रक वाला आता है और दोनों का टक्कर लगता है। और उस बस में बैठे सारे यात्री मारे जाते हैं। एक भी यात्री नहीं बचते हैं, ड्राइवर से लेके कंडक्टर से लेके जो भी यात्री बैठे होते हैं सारे के सारे मारे जाते हैं। यानी उस वृद्ध व्यक्ति के वजह से सारे बचे हुए थे, उसके भाग्य के वजह से सारे बचे हुए थे। जैसे उस वृद्ध व्यक्ति को उतारा गया, सारे मारे गए। तो किसके भाग्य से, किसके नसीब से घर चलता है, किसी को पता नहीं होता।
हम सोचते हैं हम कर रहे हैं, हमारे वजह से ये हो रहा है, हम कमा के ला रहे हैं, घर चला रहे हैं, हमारे वजह से हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है, अपने ही घर के मेंबर जो पड़ा है बेड पर, जरूरी नहीं है जो कमा रहा है उसकी वजह से चलता हो, बेड पर पड़ा है, उसके नसीब से, उसके भाग्य से भी वो घर चलता रहता है। तो इसलिए कभी भी स्वयं पर घमंड नहीं करना चाहिए कि हमारे वजह से ये हो रहा है। हो सकता है किसी और के भाग्य से ये हो रहा है। तो कभी भी हम जो नाराजगी दिखाते हैं, फैमिली में गुस्सा दिखाते हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, तुमने क्या किया, तुम बैठ के खाते हो, ये अगर जो भी हमें सुनते होंगे कुछ देर के लिए ये जरूर सोचेंगे कि हो सकता है जो बैठ के खाता है उसके भाग्य की वजह से हम जो कमाई कर रहे हैं, हमारा कमाई चल रहा हो सकता है। जीवन में बहुत कुछ हो सकता है, अस्तित्व के रहस्य का हमें पता नहीं होता। इतना विराट अस्तित्व है, इसके रहस्यों का हमें कुछ भी पता नहीं होता। इसलिए कभी को कोसना नहीं चाहिए कि तुम पढ़े हो, हम काम कर रहे हैं, कभी नहीं। तो आइए इसी भावदशा के साथ हम इस ध्यान में प्रवेश करते हैं। जैसा कि मैं संगीत लगाती हूँ, संगीत पर हम नृत्य में डूबेंगे। बाहर के जगत को भूल जाना है, हमें स्वयं के भीतर कैसे हमारा गहरे से गहरे प्रवेश हो, इस पर हम ध्यान देंगे। जैसा शरीर मूव करना चाहे वैसे हम सहयोग करेंगे, बचाएंगे नहीं। बचाएंगे तो हमारे भीतर जो भी कचरे है वो भी बचा रह जाएगा। इसलिए स्वयं को नहीं बचाना है। जैसे जैसे शरीर मूव करना चाहे वैसे वैसे हम स्वयं को सहयोग करेंगे। फिर ओशो के अमृत वाणी से इस ध्यान में प्रवेश करेंगे। लास्ट का जो हमारा ये प्रार्थना का संगीत बजेगा, तो पूरे प्रेम से भरे हुए, भाव से भरे हुए उस प्रार्थना में हम डूबेंगे। ईश्वर को धन्यवाद देंगे कि हमें एक मौका और तूने दिया, आज का दिन तूने और दिया। हो सकता था कि हम रात सोए सोए थे और सुबह आंख नहीं खुलती, ये हो सकता था। तूने हमें एक जन्म और दिया, सोने के बाद एक मौका और दिया कि हम इस सूरज को देख रहे हैं, ये दुनिया देख रहे हैं, हमारी आंखें देख रही है, और इतना सब कुछ हमें दिया। उसके लिए हमें धन्यवाद से भरना है, भाव से भरे हुए ईश्वर को धन्यवाद देते हुए इस ध्यान को हम विराम देंगे। तो सभी मित्र खड़े हो जाए, और जो मित्र खड़े नहीं हो सकते हैं वो बैठे बैठे ही संगीत के अनुसार स्वयं को नृत्य में डूबने देंगे।